नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर अपने आप को या किसी और आदमी को उड़ता हुआ देखने की ताबीरें बयान करेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को हवा में उड़ता हुआ, फ़िज़ा में उड़ता हुआ अपने आप को देखे या किसी और आदमी इंसान को हवा में फ़िज़ा में उड़ता हुआ देखे, परिंदों की तरह उड़ता हुआ देखे, तो इसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। इस शख्स ने ख्वाब में अपने आप को हवा में उड़ता हुआ देखा तो इसकी ताबीर ये है कि वो बिदारी में सफ़र करेगा, और अगर उल्टा लेट कर उड़ते हुए अपने आप को देखे तो ये उसकी ज़िंदगी में राहत और सुकून होने की अलामत और निशानी है। इसी तरह किसी शख्स ने ख्वाब में ये देखा कि वो एक छत से दूसरी छत की तरफ उड़कर जा रहा है, लोगों की छतों को फलांग रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि उसका किसी एक आलीशान आली मर्तबा आदमी से ताल्लुक़ ख़त्म होगा, दूसरे किसी बड़े मर्तबे वाले से उसका ताल्लुक़ बनेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में ये देखा कि वो एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगा रहा है, उड़ रहा है, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि यह आदमी एक औरत से दूसरी औरत की तरफ जाएगा, यानी एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत से निकाह करेगा, उसको तलाक देकर दूसरी शादी करेगा। और इसी तरह अगर कोई औरत ख्वाब में ये देखे कि वो किसी आदमी के घर की तरफ उड़कर गई है, तो इसकी ताबीर ये है कि वो औरत उस आदमी से निकाह करेगी जिस आदमी के घर की छत पर जाकर उड़कर जाके वहां बैठी है, टिकी है, तो इसकी ताबीर ये है कि उससे उसका निकाह होगा। इसी तरह किसी आदमी ने ख्वाब में ये देखा कि वो अपने घर से या किसी अपनी जान पहचान वाले घर से, ऐसे घर से जिसको वो जानता है, वहां से उड़ा, किसी दूर के घर की छत पर जाके वहां बैठा, तो इसकी ताबीर मौत से दी जाती है कि अनकरीब ये मरने वाला है, इसकी इंतकाल का वक़्त करीब है। इसी तरह कैद के अंदर या किसी गम के अंदर, किसी परेशानी में मुब्तला शख्स के लिए हवा में उड़ना, फिजा में उड़ना कैद से निजात पाने और गम से आज़ाद होने की दलील है। इसी तरह ख्वाब में एक मकान से दूसरे मकान की तरफ उड़ना, एक मकान को छोड़कर दूसरे मकान में शिफ्ट होने की अलामत और निशानी भी है। इसी तरह अगर कोई मुसाफिर आदमी सफ़र के दौरान में ये ख्वाब देखे कि वो फ़िज़ा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि वह अनकरीब जल्द अज जल्द वतन वापस लौट आएगा। इसी तरह इसकी एक ताबीर ये भी है कि ये बहुत कसीर सफ़र करेगा, यानी कसरत से सफ़र करने की अलामत और निशानी भी है। इसी तरह किसी आदमी ने ख्वाब में ये देखा कि वो फ़िज़ा में, हवा में उड़कर मुकाबला बाजी कर रहा है, इंसानों के साथ उड़ने का मुकाबला कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि वो ज़िंदगी में कोई मुकाबला जीतेगा, ज़िंदगी की दौड़ में किसी भी मैदान के अंदर दूसरों से आगे बढ़ेगा, गालिब आएगा। इसी तरह किसी आदमी ने ख्वाब में ये देखा कि वो पहाड़ों के ऊपर परवाज कर रहा है, पहाड़ों के ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है, नीचे उसके सारे पहाड़ हैं, वो ऊपर उड़ रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि उसको कोई ओहदा, कोई सल्तनत, कोई वजारत, कोई हुकूमत, कोई अफीसरी मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि उसके मातहत कई इदारे होंगे और कई बड़े अफसरों पर वो गालिब रहेगा बगैर मुशक्कत के, सब उसके मातहत और मुती और फर्माबरदार होंगे। इसी तरह कोई आदमी ख्वाब में अपने आप को उड़ता हुआ देखे, फिर उड़ते उड़ते किसी भी चीज पर गिर जाए, तो इसकी ताबीर यह है कि अनकरीब वो उस चीज का मालिक होगा जिस चीज पर वो गिरा है। इसी तरह आम आदमी के लिए ख्वाब में उड़ना अच्छा नहीं। अगर वो अपने आप को ख्वाब में उड़ता हुआ देखे तो ये उसके बीमार होने की अलामत और निशानी भी हो सकती है। इसी तरह किसी आदमी ने ख्वाब में यह देखा कि वो उड़ रहा है और उड़ते हुए जहां वो जाना चाहता है वहां वो पहुंच गया, यानी अपने मंजिल मकसूद तक परवाज के जरिए पहुंचा, तो इसकी ताबीर ये है कि वो किसी सफर में जाएगा और सफर में खैर और भलाई हासिल करेगा। इसी तरह किसी आदमी ने ख्वाब में ये देखा कि वो फिजा में, हवा में उड़ा आसमानों की तरफ और उड़ते उड़ते कहीं छुप गया, तो इसकी ताबीर मौत से है कि अनकरीब ये मरने वाला है, इसकी इंतकाल की अलामत और निशानी है। इसी तरह ख्वाब के अंदर हवा में उड़ना शदीद बीमार होकर सेहत याब होने की अलामत और निशानी भी है। इसी तरह किसी आदमी ने ख्वाब में यह देखा कि वो नीचे से उड़ना शुरू हुआ और ऊपर को उठा, तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी जो तमन्ना, उसकी ख्वाहिश, जो आरजू और उसकी जो उम्मीद है
وہ جلد از جلد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے محلے کے گھروں پر، گلیوں کے اوپر اڑ رہا ہے، تو اس کے اضطرابی حالت میں، شدید پریشانی اور ڈپریشن کی حالت میں ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اڑنا چاہتا ہے لیکن اڑ نہیں سکتا، ارادہ کرتا ہے کہ میں پرندے کی طرح اڑوں، پر اپنے ماروں، لیکن وہ اڑ نہیں پا رہا، یا اس طرح کہ وہ اڑ رہا ہے لیکن اس کا سر نیچے اور پاؤں اوپر ہیں، یعنی الٹا ہو کے اڑ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ شر کا سامنا کرے گا، بہت زیادہ فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو۔ اور اگر کوئی بیمار آدمی خواب میں اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھے تو یہ اس کی موت کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو یوں اڑتا ہوا دیکھے جس طرح چار پائی پر بندہ سیدھا لیٹا ہوتا ہے، سٹریچر پر جس طرح سیدھا لیٹ کر بندہ سو رہا ہوتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو خواب میں اڑتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر شدید قسم کے مرض میں مبتلا ہونے کی، یا عنقریب موت واقع ہونے کی، یا کسی مصیبت میں پڑنے کی علامت اور نشانی ہے، یا اس کی ٹانگوں میں کوئی انفیکشن، کوئی خرابی، کوئی بیماری پیدا ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ فضا میں، ہوا میں اڑ رہا ہے، اور اس کو یا اوپر آسمان نظر آتا ہے یا نیچے زمین نظر آتی ہے، اور اس کے درمیان میں وہ ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی زندگی میں تمنائیں، آرزوئیں بہت زیادہ ہوں گی۔ اور خواب کے اندر اکثر و بیشتر اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھنا بہت زیادہ امیدیں اور تمنائیں دنیا سے وابستہ کرنے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ آپ بھی اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں خواب لکھیں، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دیں گے، لیکن یاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں، A to Z، الف سے لے کر یا تک، یہ خواب میں نے ایسے ایسے اور ایسے دیکھا، تاکہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں بھی مکمل ملیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ خواب کے اندر اپنا مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی ہونا بھی مینشن کریں، اور اپنی ازدواجی حیثیت بھی مینشن کریں، اور اپنی تعلیمی حیثیت بھی مینشن کریں، کیونکہ ان چیزوں کے مختلف ہونے سے تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں۔